जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेडिक्शन देते हुए जो मैं वर्ड्स लिखती हूँ वो काफ़ी मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, लेकिन उस मीनिंग को समझना बहुत कम लोग उस अर्थ को गंभीरता से ले पाते हैं। अगर मैंने लिखा है कि युद्ध बिना किए ही सरेंडर, इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि आप भाले और तलवार से या बंदूक चलाकर और मिसाइल के द्वारा जिस युद्ध की बात हम लोग रणभूमि में करते हैं, मैं उस युद्ध की बात करती हूँ। युद्ध कई प्रकार से लड़ा जाता है, वैचारिक युद्ध, राजनीतिक युद्ध। इस समय जो समय चल रहा है वो समय हथियारों का समय है और हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध का समय है। लेकिन जो मैंने टाइटल दिया है कि बिना युद्ध किए ही सरेंडर, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपने सरेंडर कर दिया रणभूमि में, यानी युद्ध के मैदान में दो कंट्रीज़ के बीच युद्ध चल रहा है और तब आपने बिना युद्ध लड़े ही सरेंडर कर दिया। नहीं, ये एक ऐसे शब्द हैं, इस वाक्य का अर्थ ये होता है कि आपने कोई भी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया और पहले ही हार मान ली, यानी बिना उतरे ही आपने पहले ही अपनी आस छोड़ दी कि नहीं, अब तो मेरी हार तय है। जो पाकिस्तान ने किया, भारत के साथ खेलने के लिए उतरा, लेकिन वहाँ के लोग पहले ही वो लोग हार मान चुके थे कि पाकिस्तान की हार तय है। तो भविष्यवाणी सत्य हुई, भारत की जीत। लेकिन उसी में मैंने एक लाइन और कही थी कि अहंकार से बचना होगा भारतीयों को। जितने भी हमारी क्रिकेट टीम है उनको अहंकार से बचना होगा। तो स्टार्टिंग में सबकी सांसें तब रुक गई जब दो बड़े खिलाड़ी फटाफट आउट होते चले गए। जब दो बड़े खिलाड़ी आउट हो गए, पाकिस्तान के गेंदबाजों के द्वारा धड़कनें तेज तो हुई होंगी, लेकिन इसके साथ ही जो हवन यज्ञ हमारे देश में हुआ हमारी इंडियन टीम को जिताने के लिए, उसका असर और महाशिवरात्रि, मैंने कहा था भगवान शिव की कृपा डेफिनेटली हमारे देश पर ही बरसेगी, और हुआ वही। और हमारी टीम जीत गई, बहुत खुशियाँ मनाई गई सब तरह से। लेकिन इसके साथ ही सोमवार के दिन एक भयानक दर्दनाक हादसा, जिसके बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी कि कहीं किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना, विस्फोटक पदार्थ रखे होंगे जिसमें बर्स्ट होगा। कारण सूर्यदेव शनि भगवान की राशि, शनिदेव की राशि यानी कुंभ राशि में 13 फरवरी को पहुंच चुके हैं, और सूर्य, बुध, शुक्र और राहु देव का योग खतरनाक बन चुका है, एवं सूर्य देव और राहु देव के बीच ग्रहण योग भी बन चुका है। तो इसलिए इस समय चेतावनी रखनी आग से बहुत ज़रूरी है, कहीं पर भी आग लग सकती है। राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार सुबह एक भयानक हादसा, यानी 16 फेब को ये हादसा हुआ। केमिकल फैक्ट्री, केमिकल्स जो रखे हुए थे, जो विस्फोटक पदार्थ रखे हुए थे, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री, और उसमें भीषण हादसा और ऐसी आग लगी कि वहाँ पर 20 से 25 कर्मचारी थे जो श्रमिक मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से 8 की बहुत दर्दनाक मौत उस आग में झुलस कर बिल्कुल कंकार नज़र आया जब वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँची। कुछ तो भाग कर निकल गए, लेकिन जो फंस गए, दमकल कर्मियों के द्वारा, जो फायर ब्रिगेड के लोगों के द्वारा जब उन्हें बाहर निकाला गया तो बिल्कुल जले हुए शव निकले। यानी बहुत दर्दनाक हादसा। कुछ दिनों पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जब खदान, उसके अंदर काम कर रहे मजदूर, डायनामाइट से उड़ाया गया था सुरंग को, और उसमें दबकर कई मजदूरों की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत। ये समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। आग लगने की घटना या कहीं पर धरती के फटने की घटना या राह चलते एक्सीडेंट्स की घटना, प्लेन क्रैश की घटना लगातार देखने को मिलेगी, और ये तब तक जब तक कि ग्रहों का उत्पात चल रहा है। अप्रैल तक तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करने के बाद दिया है टाइम कि अप्रैल तक ज़रा सावधानी रखें, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि उनमें मौतें हो रही हैं, केवल साधारण लोगों की नहीं, बल्कि एक नेता, रिसेंटली एक एक्सीडेंट में एक नेता की मौत हो गई, एसपी के वो नेता, उनकी मौत हुई है रिसेंटली। अभी की न्यूज़ है ये, 2 दिन पहले की।
कि उसमें उनकी दर्दनाक मौत, जो मैंने फरवरी में कहा था, कहीं से किसी नेता के बारे में कि उनकी मौत हो गई है एक्सीडेंट या प्लेन क्रैश में, ये कुछ दिखलाई पड़ रहा। अजित पवार के बाद मैंने ये भविष्यवाणी दी थी। आप लोगों में से जिन्हें भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है वो मेरे लिंक पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी का लिंक मैं दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो पूछे नहीं कमेंट सेक्शन में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और आपको पूरी जानकारी मिलेगी मेल पर। अब आज का मेरा वीडियो 2026 को लेकर बहुत सारी आशंकाएं और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ टाइम टू टाइम आ रही हैं। अब उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी जिनके कारण भक्त हो गए हैं बहुत परेशान, और वो भविष्यवाणी ये है जो सोशल मीडिया पर बुरी तरह छाई हुई है कि इस बार 2026 में रथ यात्रा नहीं निकलेगी। जो 16 जुलाई का डेट आ रहा है, गुरुवार का दिन है, और गुरुवार के दिन 16 जुलाई की वो तारीख जब जगन्नाथ धाम पुरी में बहुत शानो शौकत के साथ रथ यात्रा निकलेगी। डेफिनेटली निकलेगी, ये मेरी भविष्यवाणी है, क्योंकि कई बार मुझे पूछा गया है, इसलिए आज ये बताना ज़रूरी है। और दूसरी भविष्यवाणी ये कि 2026 में जलमग्न हो जाएगा जगन्नाथ धाम। तब 2026 में अगर जलमग्न हो जाएगा डेफिनेटली, तो रथ यात्रा कैसे निकलेगी? तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, इसलिए इन दोनों टॉपिक पर आज मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से रखूंगी। क्या वास्तव में जगन्नाथ धाम के ऊपर 2026 में बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या अदृश्य होने वाला है पुरी का जगन्नाथ धाम? क्या भगवान जगन्नाथ पूरी तरह से जल समाधि ले लेंगे? क्या दुनिया में आने वाला है वो संकट काल जिसकी सूचना भगवान जगन्नाथ अपने स्थान से देंगे? क्या वास्तव में इस पर विश्वास करने की बात है? क्योंकि भविष्य मालिका को लेकर लोग ये सब बातें कह रहे हैं। भविष्य मालिका में ये बात ज़रूर लिखी हुई है कि जगन्नाथ धाम जलमग्न होगा। केवल जगन्नाथ धाम नहीं, बल्कि अमेरिका के बारे में भी लिखा हुआ है कि अमेरिका भी जलमग्न होगा, मुंबई भी जलमग्न होगी। ये बहुत बाद की बातें हैं। कहीं पर भी भविष्य मालिका में ये नहीं लिखा है कि 2026 में ही जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा और जल समाधि ले लेंगे भगवान जगन्नाथ। ये नहीं लिखा हुआ है। ये जो ऐड किया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती अपने मन से लोग ऐड कर दे रहे हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को लेकर खिलवाड़ हो रहा है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है भविष्य मालिका में, तो खिलवाड़ ना करें अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को लेकर, क्योंकि इसमें से भी पाप बढ़ता है। उतना ही कहें जितना ज़रूरी है लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना अपने वीडियो के माध्यम से। तो मेरी भविष्यवाणी यही कहती है और मेरी एनालिसिस यही कहती है, भगवान जगन्नाथ धाम जिस दिन विलुप्त हुआ, जिस दिन भगवान जगन्नाथ ने जल समाधि ले ली, पूरी दुनिया को बचाने के लिए कोई शेष नहीं रहेगा। वही है इस दुनिया के पालनहार रक्षक। अगर नारायण गायब हो गए तो फिर इस दुनिया को कौन चलाएगा? भगवान शिव भी नहीं आने वाले दुनिया को बचाने के लिए। द्वारकाधीश जब गायब हो गया था और जल समाधि ले ली गई थी, उसके पश्चात कितना बड़ा क्या क्या नहीं हुआ था, वो सारी बातें बतलाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए केवल पॉइंट की बातें रखती हूँ कि 2026 में अगर आपके मन में भी ये शंका है कि विलुप्त हो जाएगा धाम जगन्नाथ का, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यथावत रहेगा अपने स्थान। बारिश होगी, बाढ़ भी आएगी, लेकिन जगन्नाथ धाम यथावत अपने स्थान पर भक्तों को देंगे दर्शन। बहुत सारे भक्त दुनिया के कोने कोने से आते हैं, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एंटी हिंदूज जो होते हैं उनका जाना मना है। तो ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात जो मैंने कही कि इस बार क्या रथ यात्रा निकलेगी या नहीं? बिल्कुल निकलेगी। और रथ यात्रा जब निकलती है तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा वहाँ से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं। लास्ट टाइम भी पहुँचे थे, लेकिन कुछ हादसे भी हुए थे, उस पर भी मैंने आप लोगों को वार्निंग दी थी कि ये समय खतरा दिखला रहा है। तो जब जगन्नाथ धाम से रथ यात्रा निकलेगी 16 जुलाई गुरुवार का दिन, उसके पहले कैलकुलेशन करके आप लोग को बतलाऊंगी। लेकिन अभी केवल इतना कि रथ यात्रा भी यथावत समय पर निकलेगी, कोई हेरफेर नहीं। और इस समय खतरा, जैसा मैंने कहा
जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर खतरा बंगाल और आसाम का नाम हमने लिया है अपने वीडियो में। साथ ही आप लोग के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए करेंसी को लेकर वीडियो दे दिया, बैंकों को लेकर वीडियो दे दिया, और जो भी जितनी भी घटनाएं एक्सीडेंट्स की हो रही हैं, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, रोड एक्सीडेंट्स, भगदड़ मचना, पत्थरबाजी, वाद विवाद, नेताओं पर मृत्युतुल्य कष्ट, ये सारी भविष्यवाणियां जो एक के पश्चात एक घटित होती चली जा रही हैं, एवं सरकार का इस समय अग्निपथ पर चलना जारी रहेगा। जितने भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, यानी सीएम हो, पीएम हो या राष्ट्रपति, हमारे देश के या किसी भी देश के, उन सब को अग्निपथ पर चलना होगा। उन सब के लिए ये समय अग्निकाल, संकट काल है। किस तरह से अपनी सही विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने पेशेंस के द्वारा चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने धर्म के रास्ते में आकर अधर्म का रास्ता नहीं ले लिया, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलना ही बहुत कठिन होता है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रॉब्लम्स आई और अधर्म का सहारा लिया, तब तो उनकी हार तय है। क्योंकि इस समय जगन्नाथ धाम पर कोई संकट नहीं मंडरा रहा। बहुतों की सीटें जाएंगी 2026 में, ये ज़रूर दिखलाई पड़ रहा है। डूब जाएगा जगन्नाथ मंदिर नहीं, लेकिन डूब जाएंगे वो सारे नेतागण, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने अब तक धर्म की आड़ में अधर्म का खेल रचा। क्योंकि 2026 सूर्यदेव का साल, और सूर्यदेव सत्ता के कारक, और शनि देव जिनकी राशि में बार बार बन रहा है पंचग्रही योग, वो जनता को दिखलाते हैं, जनता के साथ वो रहते हैं। तो जनता है शनिदेव और सत्ता पक्ष है सूर्यदेव। तो डेफिनेटली जनता और यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष और जनता और राजा के बीच घमासान तो छिड़ता रहेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं सरकार के सामने एक के पश्चात एक चैलेंजेस आते चले जा रहे हैं, चाहे वो यूजीसी के मामले को लेकर हो, चाहे वो ये नॉनवेज बैन को लेकर हो कि कांवड़ यात्रा में नॉनवेज बैन कर दिया जाएगा, चाहे वो गड्ढों को भरने को लेकर हो जिनमें गिरने से मौतें हो रही हैं, चाहे पानी की समस्या को लेकर हो, पॉल्यूशन को लेकर हो, एक्सीडेंट्स को लेकर हो, लेकिन घेरी जा रही है सरकार ही, और आगे भी ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा। जीत के पश्चात भी जो सीट मिलेगी ना, वो हॉट सीट रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।